तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। आपस में देखिएगा 2027 तक आते आते इतना ठीक बिखराव, इतना ठीक है अशोक विस्फोट जी, भारतीय ठीक। जनता पार्टी में मैं होने जा रहा अरविंद है। पटेल के पास चलूंगा, लेकिन अशोक जी की पार्टी के लिए एक बात कहूंगा, आप गुरु दोनों तरफ खेल रहे हो क्या? दोपहर के 12 बजे तक इधर खेलते हो, 12 बजे के बाद उधर खेलते हो। कहते हैं हम मोदी जी के, अरे योगी जी के साथ हैं, उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं सहेंगे। और शाम होते होते कहते हो कि जिनने हराया उन्हें हटा नहीं पा रहे हो, ताकत है तो हटाओ। मतलब दोनों तरफ आप भुस में दई के आग नहीं बोले, इधर से जले चाहे उधर जले, कोई कुछ तो जले, दियावाती हो ना। ठीक है, विपक्षी दल है भाई, स्वाभाविक है, वो तो आतिशबाजी करेंगे। ये भाजपा को सोचना चाहिए था कि विपक्ष को अवकाश नहीं मिले, अवसर नहीं मिले। विपक्ष को ही सोचने की जरूरत थोड़ी है कि नहीं नहीं भाजपा के लिए ऐसा ना कहा जाए। अभी समाजवादी पार्टी में कुछ कार्यक्रम हो जाता है विचित्र किस्म का। अयोध्या वाला एक वो मसला जो आया है, दलित की 12 वर्ष की बेटी, उसको वो अवधेश सांसद हैं वहाँ के, उनके चेले चिंटू ने, जो अध्यक्ष भी है नगर का सपा का, उसने बलात्कार किया, तो भाजपा उस पर आक्रामक है ना। तो स्वाभाविक है नजूल पर सपा भी ताल ठोकेगी। रविंद्र पटेल जी, आपकी पार्टी बची, बाकी तो दोनों ने ललकार दिया। और राजभर अभी नहीं बोले हैं, आप और राजभर क्या? बाकी अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद तो मोर्चे में आई गए हैं बाहर ताल ठोक के नजूल में। मैं समझना ये चाह रहा हूं, ये ठाले बैठे, मतलब जब अभी लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है, उसको 2 महीने नहीं हुए, और फिर बाई इलेक्शन भी है, मार बवाल है, तो ठाले बैठे ये मतलब नहीं होता कि एक गुम्मा लिया और पानी फेंक दिया। क्यों? और अगर कमिटमेंट था तो विधेयक पारित होना चाहिए था। रविंद्र पटेल सर, ऐसा है कि लोकतंत्र में, लोकशाही में जनता द्वारा लोकहित में सरकारों का निर्माण किया जाता है। सरकारें जनता के लिए बनती हैं, और मैं समझता हूं कि पिछले 100, 125, 150 सालों से इस तरह की नजूल की जमीनों पे भारतीय नागरिक ही कब्जा है, और उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ियां उस पर अब निवास कर रही हैं। हम समझते हैं कि उनको बेघर करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। हाँ, सरकार चाहे, उसके पास तंत्र है, अगर कोई जमीन पड़ती पड़ी है, खाली पड़ी है, उसका इस्तेमाल वो कर ले, इसका एक लंबा चौड़ा विवेचन हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे किसी विधेयक को ला करके और बिना किसी आपसी सहमति के सरकार की किरकिरी कराना, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। हम सरकार के घटक दल हैं, उस नाते भी हम कहते हैं, सरकार को सुझाव भी है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे मामले में हमेशा उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, और हम तो खेती किसानी की राजनीति के चैंपियन लोग हैं। हमारे तो हर हाल में हम नहीं चाहेंगे कि ऐसे विधेयक आए जिससे कि हमें असहज होना पड़े। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे, और हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ और क्लियर है कि हम ऐसे नजूल की भूमि विधेयक का विरोध करें। अरविंद जी, अपना दल, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, वो राजभर की पार्टी, और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम लोग, भाजपा केवल सामान्य विधायक नहीं, भाजपा के यूपी यूनिट का अध्यक्ष भी, सब विधेयक के खिलाफ है। फिर ये विधेयक फिलीपींस से राय विचार करके लाया गया था कि जापान से? राय विचार तो यही होना चाहिए था ना। नहीं, सब तो मंत्री हैं आपके घटक दल के लोग, ओम प्रकाश मंत्री हैं, संजय मंत्री हैं, अनुप्रिया जी की पार्टी से उनके पति मंत्री हैं, आरएलडी से मंत्री है। फिर ये हुआ, गफलत कहां हुई अरविंद जी, जिससे अब जग हसाई हो गई पूरी? देखिए अमिताभ जी, बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता होते तो उनसे आप पूछते और उत्तर देते, लेकिन मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगा कि दल से बड़ा देश और प्रदेश होता है। ये नजूल की जो भूमि है, इसका लिया जाना प्रदेश और देश के हित में है। और हमारे मित्र यहाँ समाजवादी पार्टी का अशोक यादव जी बैठे हुए हैं, काफी समझदार और विनम्र व्यक्ति है। इन्होंने कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जमीन को भी खाली कराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी नजूल के जमीन पे बना हुआ है। तो मैं बार बार आग्रह करता हूं कि डिबेट में आने के पहले
मैं अपने अपने लिए ही कह रहा हूं, यदि हम उस विषय को पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से डिबेट करते हैं। ये जो विधेयक पास हुआ है विधानसभा से, उसमें प्रावधान है कि कोई भी सरकारी कार्यालय या जनहित सेवा के लिए कोई वहां पे ऑफिस चल रहा है तो उसको खाली नहीं कराया जाएगा। मैं तो ये कहता हूं कि एक अच्छे विपक्ष के नाते समाजवादी पार्टी को मांग करना चाहिए कि कहीं गरीबों की जमीन हो या 4-5 पीढ़ियों, जैसे अभी कह रहे थे हमारे रविंद्र पटेल जी, 4 पीढ़ियों से रह रहा हो कोई, तो उसको नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन आप बताइए, नजदूल के जमीन पे भू माफिया का कब्जा है या खाली पड़ा हुआ है, सरकार के नियंत्रण से बाहर है, तो उसको लिया जाना क्या बुरा है? कई बार ऐसी लीडरशिप आती है और स्वतंत्र भारत में इसका एग्जाम्पल है, जो लीग से हट के यदि जनहित में है, प्रदेश के हित में है और देश के हित में है, तो लीडरशिप साहस करती है उस पे आगे बढ़ने का। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने साहस किया है। प्रदेश के जनता और देश के जनता को अभिनंदन करना चाहिए। और अमिताभ जी, हर चीज को यदि दलीय चश्मे से हम देखेंगे और हम जीतेंगे या हारेंगे, तो मुझे लगता है कि ये हर चीज को इस तरह से करना ठीक नहीं है और इससे कोई व्यापक हित की पूर्ति नहीं होती है। मैं तो अभिनंदन करूंगा योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और विधान मंडल के दूसरे सदन में यदि किसी कमेटी में गया है तो वहां भी ठीक है, अक्सर बिल लटकाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी कमेटी में गया है तो उनके सदस्यों को भी बड़े मन से उस पर विचार करके और अपनी रिपोर्ट देना चाहिए। और पता नहीं क्यों मेरे मन में विश्वास है कि वो कमेटी उसमें जो कमियां होंगी उसको दूर करने के लिए अपनी सुझाव देगी। और मुझे तो लगता है हमारे उत्तर प्रदेश के सभी दल व्यापक हित में इस बिल के पक्ष में अपना समर्थन देंगे। अमिताभ, ठीक है अरविंद जी, आपकी बात सैद्धांतिक है ना, और आज मैं सैद्धांतिक बहस कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ विशुद्ध प्रैक्टिकल बहस कर रहा हूँ। मैं जैकी जी के पास चलूँ उससे पहले एक बात कहूँगा कि बेहतर रणनीति ये होती, अगर आपको चलो सेकंड थॉट आया कि नहीं ये बवाल हो जाएगा विधेयक, तो बोले विधान परिषद में इसको रोक दो। सबसे बात होती है, सब संपर्क में रहते हैं। केशव मौर्य इसको पुरस्थापित करते विधेयक को, नेता विधान परिषद होने के नाते, और समाजवादी पार्टी के किसी विधायक से या वो नेता प्रतिपक्ष जो हैं यादव जी, उनसे कहा जाता कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रख देना, क्या हम लोग विरोध नहीं करेंगे, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, सेलेक्ट कमेटी में चला जाएगा। तो तब भी फजी होता वही जो अभी हुआ, लेकिन फजीयत कम होती। अरविंद जी समझ रहे ना आप, थुक्का फजीयत जिसको बोलते हैं एटा इटावा, वो नहीं होती। क्या कहते भाई सफाई नहीं माने, ठीक है क्या? अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या करें, छोड़ो, बोले भूपेंद्र चौधरी लो कर लो बात। अब अगर राष्ट्र हित में काम है, प्रदेश हित में काम है, तो इसका क्या मतलब हम ये निकालें कि भूपेंद्र चौधरी या जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र हित और देश हित के, प्रदेश हित के खिलाफ है? फिर तो और मामला विचित्र हो जाएगा, विचित्र चलचित्र हो जाएगा। फिर तो जैकी जी, आपने कहा है कि ये विधेयक संशोधन नहीं, वापस होना चाहिए, टोटल रिकॉल करिए, खत्म करिए विधेयक, ये कानून। मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ और 2 महीने बाद फिर वो विधेयक आ गया, बोले भाई चलो अब इसमें जो करना था संशोधन हो गया, अब इसको फिर से हम रखेंगे, तब विधेयक पर हम लोग 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014, 2017, 2019, 2022 4 चुनाव हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चुनाव लड़े। हम लोगों का एक मजबूत सहयोगी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारा मानना है, भी हमारे साथी कह रहे थे, तो इसमें व्यापक हित प्रदेश का कहां से है? यहाँ आम आदमी जो गांव का, जो लोग कस्बों में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे मकानों में रहते हैं, हो सकता है तो इसमें, इस विधेयक में एक पर्टिकुलर जगह आनी चाहिए जहाँ कहीं कोई कब्जा किए है, कहीं कोई ऐसी जमीन है जिसे खाली कर, वो जगहें आना चाहिए। उसमें सरकारी केवल भवन आए थे, लेकिन जो लोग रह रहे हैं, जो लोग 100 सालों से, 3 पीढ़ियों से लोग वहां रह रहे हैं, उनका कहां से इस पे हित है? मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। जैसे मेरे यहाँ एक गांव खजुआ है,
खजुआ पूरा नजूल की जमीन पर बसा है। अब वो कम से कम 200 वर्ष पुराना गांव है। अब उस गांव में एक भी घर नहीं बचेगा जो अगर हम लोग नजूल की जमीन वापस लेंगे। इसी तरह 590 मकान है जो बिंदकी नगर में, जहां से मैं विधायक हूँ, उसमें कम से कम 590 परिवार रहते हैं और वो छोटे छोटे परिवार रहते हैं, अपना उद्योग धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। इसमें कहां से हमारा हित होने वाला है? इसलिए मुझे पूरे प्रदेश भर में आम आदमी की राय और मशविरा इसमें होना चाहिए। और प्रवर समिति में गया है, हम लोग कहेंगे प्रदेश के व्यापक हित में प्रवर समिति अपनी जो रिपोर्ट देगी, इसके बाद जो भी सरकार को निर्णय लेना होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हमारी पार्टी इस विधेयक के पक्ष में नहीं है, इसे वापस होना चाहिए।